हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मनप्रीत कौर और आज बात करेंगे प्री नेटल केयर के बारे में, जिसको एंटीनेटल केयर भी बोला जाता है। प्री नेटल केयर का मतलब एक डॉक्टर के द्वारा प्रेग्नेंट लेडी को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती हैं वो सभी फैसिलिटीज प्री नेटल केयर के अंदर गिनी जाती हैं। अब सबसे पहला सवाल कि प्री नेटल विजिट कब करनी चाहिए। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है तो आपको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करने पर वो आपसे कौन से सवाल पूछ सकते हैं और कौन से ऐसे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि वो आपसे करवा सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट आपसे आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे पूछ सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो आपकी ड्यू डेट या फिर डिलीवरी डेट एस्टिमेट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के भी बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, तो अगर आप इस चीज़ की मेडिसिन खा रहे हो तो ये चीज़ें भी आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती हैं। आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कहीं आपकी मदर को, फादर को, इन लॉज में या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं। आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि कहीं लंबे समय से आप कोई दवा तो नहीं खा रहे। अक्सर मेरे क्लिनिक पे मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत लंबे समय से सीजर्स की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो डरते हैं डॉक्टर को बताने के लिए। लेकिन अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप भी बहुत लंबे समय से कोई दवा ले रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई मेडिसिन बच्चे पर बुरा असर डालती हैं और कई बार इन मेडिसिन को बंद भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर डॉक्टर की दी गई मेडिसिन खाने से अगर आपको कोई एलर्जी हो रही है, रैश हो रहा है या फिर लूज स्टूल, कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको अपनी पिछली प्रेगनेंसी में मिसगैरेज, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बेबी, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रॉब्लम आई है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम आगे ना आ सके। मिसकैरेज का मतलब अगर बेबी की डेथ 20 हफ्ते से पहले होती है तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। अगर बेबी की डेथ 20 हफ्ते के बाद होती है तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हो या फिर स्मोक कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार का स्ट्रीट ड्रग कर रहे हो जो कि इलीगल है, जैसे कि हीरोइन और कोकेन, अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक। अगर आप इनमें से किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं या फिर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। ये तो हो गई कुछ बातें जो कि डॉक्टर आपसे आपको फर्स्ट विजिट पे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट का वेट चेक किया जाता है, उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि HIV-1, HIV-2, हेपेटाइटिस, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, यूरिन टेस्ट जिसमें यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर करवाया जाता है। इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर चेक की जाती है। डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का पेल्विक एग्जाम और पैप स्मीयर किया जाता है। पेल्विक एग्जाम का मतलब है कि आपका पेल्विक ऑर्गन चेक किया जाता है कि क्या वो बच्चा करने के लिए हेल्दी है या नहीं। दूसरा है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सर्विक्स से कुछ सेल्स इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पेशेंट को कहीं कैंसर और किसी प्रकार की इन्फेक्शन तो नहीं, जैसे क्लाइमेडिया, घनोरिया। इसके अलावा आपको अपनी ड्यू डेट के बारे में भी पता चलता है। फिर आगे मेडिसिन की बात। डॉक्टर फर्स्ट विजिट में कुछ प्री नेटल विटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी में कम से कम एक पेशेंट को 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। ये आपके बेबी को बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेन एंड बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ स्पाइन, जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कहते हैं, और बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ माउथ, जिसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं, उससे भी आपके बेबी को बचाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।